बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में आज हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन। ये जो अल्केन के मालिक्यूल हैं इसे हम पैराफिन भी कहते हैं। अल्केन के मालिक्यूल को हम उर्फ आम में पैराफिन भी कहते हैं। ये जो लफ्ज़ है ना पैरा, ये किससे निकला हुआ है? पैरम से निकला हुआ है। पैरम का मतलब होता है स्मॉल, लेस, लिटिल। और एफन का मतलब क्या होता है? अफेनिटी। अफेनिटी का मतलब क्या होता है? रिएक्टिविटी, आम्लीयत उसकी। तो ये जो पैराफिन है इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे हाइड्रोकार्बन है, ऐसे कंपाउंड है जिसकी रिएक्टिविटी कम है। तो अल्केन क्या हुआ है? उसकी रिएक्टिविटी कम है। तो इसकी रिएक्टिविटी क्यों कम होती है? अमूमी तौर पर किसी भी मालिक्यूल की रिएक्टिविटी 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या है? रिएक्टिव साइट। अगर उस मालिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उसके अंदर रिएक्टिव साइट पैदा होती है। किसी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस अल्कोहल को देखें, अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की बरकी मनफियत वैल्यू कितनी है? 3.5। हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इनके दरमियान में रिएक्टिव साइट पैदा हो गई है। अब ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। अब ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन है, अब जैसे ये हाइड्रोकार्बन है CH3, अब कार्बन कार्बन के दरमियान में जो बरकी मनफियत है उसकी वैल्यू तो सेम है। इधर भी 2.5 है, इधर भी 2.5 है। इलेक्ट्रॉन को उसने सेम अट्रैक्ट करना है। और जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की वैल्यू कितना है? 2.1। ये 2.5 है, ये 2.1 है। इसके दरमियान में कितना डिफरेंस हुआ? 0.4 का। ये 0.4 का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, यानी स्मॉलर, ये पोलर है। तो ये जो अल्केन के मेंबर हैं, चाहे मीथेन है या कोई और है, इथेन है, तो इसके दरमियान में रिएक्टिव साइट नहीं है। क्यों रिएक्टिव साइट नहीं है? ड्यू टू द नो डिफरेंस, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अल्केन में बरकी मनफियत का कोई फ़र्क है ही नहीं, इस वजह से इसके अंदर रिएक्टिव साइट नहीं है। ना इसके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ना इसके ऊपर कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। इस वजह से अल्केन के मेंबर क्या हुए? नॉन रिएक्टिव है, अनरिएक्टिव है। दूसरा इसका फैक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अगर किसी मालिक्यूल में लोन पेयर मौजूद है तो वो रिएक्टिव होता है, लोन पेयर नहीं है तो वो रिएक्टिव नहीं है। अब जैसे अल्कोहल मालिक्यूल है, अल्कोहल मालिक्यूल में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं तो ये रिएक्टिव है। लेकिन जो अल्केन है, अल्केन में कोई लोन पेयर नहीं है। कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पूरे थे, उन्होंने बॉन्ड बना लिए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, उन्होंने बॉन्ड बना लिए। इनके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो जो अल्केन के मेंबर हैं दे हैव नो लोन पेयर, सो दीज आर लीस्ट रिएक्टिव। तीसरा फैक्टर है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर किसी मालिक्यूल के अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीकर है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। किसी मालिक्यूल में बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर है तो वो कम रिएक्टिव होंगे। जैसे ये इथीन मालिक्यूल है और ये इथेन मालिक्यूल है, इसको देखें। अब इथीन मालिक्यूल में जो इथीन मालिक्यूल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो इथेन मालिक्यूल है वो रिएक्टिव नहीं है। वजह क्या है कि जो इथेन मालिक्यूल है उसके दरमियान में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्टेबल बॉन्ड होता है, लेस रिएक्टिव होता है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन ये जो इथीन मालिक्यूल है, इथीन मालिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें एक पाई है, दूसरा सिग्मा है। तो जो ये जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या है? वीकर बॉन्ड होता है। ये पाई बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं। इस वजह से जो इथीन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो इथेन है वो लेस रिएक्टिव है। तो किसी भी मालिक्यूल की रिएक्टिविटी 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या हुआ? रिएक्टिव साइट हुआ। ये जो रिएक्टिव साइट किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो उस मालिक्यूल में रिएक्टिव साइट भी ज़्यादा होंगी, तो वो मालिक्यूल क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव होगा। दूसरा क्या है? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। किसी मालिक्यूल में अगर लोन पेयर ज़्यादा है
तो मालिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, किसी मालिक्यूल में लोन पेयर है ही नहीं तो वो लेस रिएक्टिव है। तो ये जो अल्केन के जितने मेंबर हैं उसमें लोन पेयर है ही नहीं सारे के सारे, तो वो अल्केन क्या हुए, नॉन रिएक्टिव हुए। तीसरा क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है किसी मालिक्यूल में, जैसे अल्केन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इथेन में, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्मा की ज़्यादा होती है, पाई की क्या होती है, वीकर होती है। तो ये जो इथेन के मालिक्यूल हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जो इथेन का मालिक्यूल है वो लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट है हमारे पास इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये जो सिग्मा बॉन्ड आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो ये कैसे बनता है, इसके दरमियान में लीनियर ओवरलैप होती है सिग्मा बॉन्ड में, और इसके दरमियान में क्या होती है, स्ट्रॉन्गर ओवरलैप होती है सिग्मा बॉन्ड में। एक तो इसके दरमियान में स्ट्रॉन्गर ओवरलैप होती है, दूसरा क्या होता है इसके दरमियान में लीनियर ओवरलैप होती है। इसकी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, उसको आसानी से नहीं तोड़ सकता, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस वजह से अल्केन के मालिक्यूल के ऊपर ना कोई एसिड रिएक्ट करता है, ना कोई बेस रिएक्ट करता है, ना इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ना न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ना इसके ऊपर कोई रिड्यूसिंग एजेंट अटैक करता है, ना इसके ऊपर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता है। इस वजह से अल्केन के मेंबर क्या हुए, लीस्ट रिएक्टिव हुए। ये जो अल्केन के जितने भी मेंबर हैं वो अमूमी तौर पर दो किस्म के रिएक्शन देते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, अब जैसे CH4 मालिक्यूल है, CH4 मालिक्यूल को Cl2 मालिक्यूल के साथ मिलाएं तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl बन जाएगा। अब ये रिएक्शन क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। सब्स्टिट्यूशन कैसे है, इधर एक हाइड्रोजन गया उसकी जगह पर Cl आ गया, तो ये क्या बन गया, CH3Cl। इधर जो हाइड्रोजन गया वह क्या Cl के साथ मिला तो क्या बन गया, HCl। तो ये रिएक्शन क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो अल्केन के जितने भी कंपाउंड हैं वो ज़्यादातर क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। या ये अगर उसको ज़्यादा हीट दें और ज़्यादा कैटालिस्ट इस्तेमाल करें तो ये क्या है, थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन भी देते हैं। थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन कैसे देते हैं कि अगर अल्केन को ज़्यादा हीट दे दें, इसको इसके दरमियान में जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए अगर ज़्यादा हीट दे दें तो वो रिएक्शन क्या होंगे, थर्मल रिएक्शन होंगे। कैटालाइटिक रिएक्शन क्या होते हैं कि ज़्यादा कैटालिस्ट, जो रिएक्टिव कैटालिस्ट है अगर वो इस्तेमाल करें तो तब भी ये रिएक्शन देते हैं। तो ये जो अल्केन के मेंबर हैं अमूमी तौर पर दो किस्म के रिएक्शन देंगे। पहला रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन क्या है, थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन। तो आज हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन पढ़ी है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो एग्ज़ाम में सवाल ये आता है कि अल्केन आर लीस्ट रिएक्टिव। क्वेश्चन क्या आता है एग्ज़ाम में, अल्केन आर लीस्ट रिएक्टिव। इसका आंसर आपने लिखना है।